सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। कोरोना संकट में आर्थिक संकट से जूझते निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने अब सरकार के खिलाफ शिक्षण संस्थान को लेकर शिक्षा विभाग के एक आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आज टोंक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर टोंक को एक 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और इसमें मांग की गई कि जिस तरह के हालात बन गए हैं और हमारे कर्मचारी कहीं न कहीं परेशान हालात में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, हम खुद इन परिस्थितियों में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, हमें उचित फीस दिलाई जाए और जो आदेश आया है कि जितना सिलेबस उतनी फीस, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसी सूरत में हो सकता है आने वाले समय में शिक्षण संस्थान बंद हो जाए। वहीं दूसरी ओर आरोप ये भी लगा कि जिस तरह से कोचिंग संचालक कोचिंग और ट्यूशन के नाम पर खुली लूट मचाए हुए हैं और निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन का दबाव बना रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमसे जो लोग जुड़े हैं उनका हित ध्यान में रखते हुए सरकार को उचित फैसला करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि निजी शिक्षण संस्थानों की 10 सूत्रीय मांगों को सरकार किस रूप में लेती है। बहरहाल आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं निजी शिक्षण संस्थान के संचालक। राज्य सरकार के द्वारा दोहरी व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार एक तो कह रही है कि बच्चों को पढ़ाओ पर फीस मत लो। अब ऐसी व्यवस्था में हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हें कहाँ से हम पैसे देंगे और कहाँ से उनका गुजर बसर चलेगा। हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो इस समय बेरोजगार बैठे हुए हैं क्योंकि फीस गार्जियन दे नहीं रहा है सरकार के बहकावे में आकर के। हम चाहते हैं सरकार कोविड-19 ध्यान रखते हुए और हमें उस समय का भुगतान करे जब फीस नहीं लेने की बात जब तक कर रही है, जब तक का भुगतान सरकार करे और शेष का भुगतान गार्जियन से लेकर के हम हमारे कर्मचारियों को वेतन दे सकें। ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए, परंतु सरकार दोनों तरफ से मार रही है। एक तरफ कह रही है पैसे मत लो, दूसरी तरफ कह रही है कि कर्मचारियों को पेमेंट दो, जो दोहरी नीति के कारण से संभव नहीं हो पाएगा। कोर्ट का निर्णय हुआ है इसको लेकर? कोर्ट का निर्णय हुआ है प्रथम हाई कोर्ट का कि 70% फीस अभी ले ली जाए और 30% का निर्णय बाद में किया जाए। उससे हम सहमत थे और सहमत आज भी हैं, परंतु फिर उसके बाद सरकार कोर्ट में गई है। वह स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रही है, न सरकार कर पा रही है और न कोर्ट कर पा रहा है। कोर्ट की तारीख आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, कोर्ट से निवेदन करते हैं कि जब तक वो निर्णय नहीं करे वो 70% वाला जो निर्णय है उसे बहाल किया जाए। अभी डायरेक्टर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है कि सरकार जब तक नहीं कहे तब तक फीस नहीं ली जाए, तो ये संभव नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे और आज स्कूल अनिश्चितकाल बंद करने के लिए ही आज हमने ये मीटिंग बुलाई है और एक ज्ञापन दिया है कि सरकार दोहरी नीति रही तो अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद। इस पेज के साथ एक बात और उलझी हुई है कि जहां कोचिंग और ट्यूशन सेंटर्स बहुत द्रुत गति से चल रहे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स पर ये अंकुश लगाया जा रहा है कि आप स्कूल नहीं चलाएं, वहां पर कोई कक्षाएं संचालित नहीं करें। इस कारण से हमारे सामने जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, हमारे जो विद्यार्थी रहे हैं वो विद्यार्थी आज ट्यूशन और कोचिंग के चक्कर में उनका प्रवेश ट्यूशन सेंटर और कोचिंग सेंटर वाले वो गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाह रहे हैं। उनको वो गवर्नमेंट स्कूल का प्रलोभन दे करके उनको वहाँ भेज रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चे वंचित होते चले जा रहे हैं। सरकारी शिक्षक भी इसमें इन्वॉल्व हैं कुछ इस तरीके का? सरकारी और प्राइवेट दोनों ही शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आरटीई का पैसा अब तक भुगतान नहीं हो पाया। 2019-20 की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो अब तक सरकार ने नहीं दी है। हमारे ज्ञापन में ये भी मांगे कि हमें आरटीई का तुरंत से तुरंत पैसा मिलना चाहिए। दिवाली नज़दीक है, अगर हमें पैसा दिवाली से पहले मिलता है तो हम अपने टीचर्स को तनख्वाहें दे पाएंगे। टोंक में कुल कितने स्कूल हैं जो? हाँ, पूरे ज़िले के अंदर लगभग 305 क्या कहते हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और इसके अलावा प्राइमरी अपर प्राइमरी मिला करके कम से कम 700 स्कूल हैं प्राइवेट। हाँ, सब बंद हैं। हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं होगी, कोई शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं करेंगे जब तक कि हमारे इन 2 मुद्दों पर सरकार निर्णय नहीं लेती है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन किसी प्रकार की। नहीं, जब फीस नहीं है तो किस प्रकार के तरीके की हम पढ़ाई उनको उपलब्ध कराएं। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।